हाँ यार, मैं भी बेकार में गुस्से में चला आया। आज त्योहार का दिन है, ये सब चीज़ें माइंड नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अक्षरा आज खुश रहे। अच्छा मोहित, हो सके तो आज तू दीदी को लेकर आ जा। अक्षरा का मन सबके बीच बहल जाएगा। ओके बाय। भाई वाह, बहुत ही सुंदर सजाया आप सबने इस बार। दद्दाजी होते तो देखकर खुश हो जाते। जी जी, मैं समझ गई। मैं राजबन्ना से कह दूंगी, वो गाड़ी भेजेंगे स्टेशन पर। जी राधे कृष्ण। राजबन्ना, तुम्हारे दादाजी आज रात की गाड़ी से आ रहे हैं। वो पूजा यहाँ करना चाहते हैं हमारे साथ। बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है उन्हें। दादाजी आ रहे हैं? उन्हें तो आना ही था। पूजा के दिन तो हमेशा वो सबके साथ ही रहना चाहते हैं। जी बाल गोपाल की विशेष कृपा है आप पर। देखिए, इच्छा पूरी भी कर दी। चलो। अक्षरा, अभी अक्षरा, ये कौन है? नैतिक, मैं बाहर घूम रही थी तो ये गेट पे खड़ा था। पता नहीं कौन है, बहुत रो रहा था, अपनी माँ को ढूंढ रहा है। अभी बाहर आओ, देखो सब लोग हैं। आज हमारी अनन्या बिल्कुल बाल गोपाल लग रही है। इसे किसी की नजर न लगे। तो देखो 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 देखो, स्माइल करो, स्माइल करो। अंशु बेटा, यहाँ आजा अंशु आजा। देख, हर साल तू लड्डू गोपाल बनता था, अब हमारी अनन्या बनेगी। जैसे इस बार हमारे पास अनन्या है, अगले साल रक्षा की गोद में भी कोई नन्हा होगा। हमने तो सब जगह पूछवा ली है, पर ये आस पास को कहूँ कौन है लाला। चलो बेटा नैतिक, हमें पुलिस स्टेशन चलना होगा इस बच्चे को लेकर। पुलिस को खबर करनी होगी हमें। पता नहीं किसका बच्चा गुम हो गया है। इसके माँ बाप तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। हम जाके तैयारी कर लेते हैं। बेटा पानी पिएगा? हाँ, पानी पियो। हाँ, गुड बॉय। अभी बेटा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी मम्मी को चल के ढूंढते हैं। हाँ, आओ मेरे साथ, आओ। अरे बेटा हमारे पास आओगे? हम आपको आपकी माँ और बाबूजी के पास ले चलेंगे। हाँ जाएगा ना। अरे वाह, गुड बॉय। कितना अच्छा बच्चा है। चल। अरे सुन, अरे अभी अभी अच्छा चुप हो जाओ, आप गुड बॉय हो ना। बस 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 बस। बाबूजी, पुलिस स्टेशन में कैसे रुकेगा? एक काम करते हैं ना, आप दोनों पुलिस स्टेशन चले जाइए, वहाँ उन्हें बोल दीजिए कि ऐसे एक बच्चा खो गया है, और जैसे इसके माँ बाप मिलेंगे तो उसे यहाँ से ले जाएंगे। हाँ बाबूजी, वैसे ये भी बिल्कुल ठीक है। बेकार में ही बच्चा इतना परेशान हो जाएगा। हम ही पुलिस स्टेशन चलते हैं। तो बेटा एक काम करो ना, इस बच्चे की तस्वीर फोन से भिजवा दो पुलिस स्टेशन। हाँ बाबूजी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अरे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, फोटो खींच लेते हैं। देखो इधर देखो। स्माइल करो अभी। हाँ, गुड बॉय। बाबूजी, मैं एसपी साहब से बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुरंत बात कर लो। और मैं भी पता कर लेता हूँ दादाजी की गाड़ी कब आ रही। हाँ जी। चलो। कितने अच्छे कपड़े पहने हैं ना। माँ तैयार करके ले जा रही होगी पूजा में, और देखिए छूट गया कहीं बेचारा। हाँ हाँ, बस
जल्दी से इसके माँ बाप मिल जाए। बात हो गई बेटा? हाँ माँ, फोन कर दिया और फोटो भी भेज दी। छोटी दुल्हन, इस बच्चे को कुछ खिला देते हैं। हाँ भाभी माँ, बहू ने भी तो कुछ नहीं खाया। सुसु आई है। सुसु अरे अरे जल्दी चलो, उठो 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 उठो। छोटी दुल्हन, ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? नहीं भाभी माँ, देख लिया है। वैसे बच्चा ही तो है, पता नहीं कब से भूखा होगा। भाभी माँ, आज उसे देखा ना तो ऐसे लगा कि बाल गोपाल खुद इस बच्चे के रूप में हमारे घर में आए हैं। हाँ छोटी दुल्हन, मुझे भी ऐसा ही लगा। कहते हैं ना, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। अब पहनी तो अभी ने कान्हा की वेशभूषा है, लेकिन कितना प्यारा लग रहा है। चंचल भी है और भोलापन भी है। और चमत्कार तो देखिए, बहू उसे देखते ही कितनी शांत हो गई, नहीं तो पूरे दिन उदास थी। हाँ। माँ, क्या हुआ? बच्चे के मामा मुझे मिल गए क्या? चलिए। रश्मि? रश्मि आई है? अच्छा। बेटा, रश्मि, बेटा अकेली आई है? हाँ बेटा, बोलो किसके साथ आई हो? रश्मि तुम चुप क्यों हो? वो मॉम ने कहा कि इसी वक्त अपने माँ के घर चली जाओ। क्या बाबूजी? क्यों? क्यों बेटा, सब ठीक है ना? बोलना रश्मि, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ वो राधे कृष्ण। जमाई साहब, ताकि आप लोगों को सरप्राइज मिले। ये तो बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया है आपने। जी खुश रहिए। खुश रहो बेटा। अरे ठीक है बेटा, जीते रहो। मैं पूजा की थाली लाती हूँ। जी। हाय निखिल जी। हाय दादा। मुझे तो पता ही नहीं था आप लोग आ जा रहे हैं। माँ मुझे भी नहीं पता था, ये आज ही आए हैं। मेरी वजह से आप अपनी बेटी से इतने दिन दूर रहे तो आते वक्त फिर एक ले आए। हमारी खुशी तो दुगनी हो गई। आज जन्माष्टमी के दिन हमारी रश्मि हमारे साथ है। भाभी, लेकिन ये बच्चा बहुत क्यूट है। आना बेटा, पधारिए जमाई साहब। आइए। निखिल, आपको पता है, जैसे आपने सबको सरप्राइज दिया है, वैसे आपके लिए भी एक सरप्राइज है। आप फूफा बनने वाले हैं। क्या? कांग्रेट्स भाभी। कांग्रेट्स दादा। थैंक्स। कांग्रेचुलेशन भाभी जी। कांग्रेस दादा। थैंक्स। बहुत अच्छा हुआ कि आज ही आप दोनों आए। रश्मि ने बताया था जमाई साहब कि आपने छुट्टी मांगी है, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं था कि अब मिल जाएगी। हाँ, और हम तो इसी प्रतीक्षा में थे कि अब तो आपसे मुलाकात 1 महीने बाद ही होगी।
बाबूजी, मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया। दरअसल मॉम डैड भी सरप्राइज रह गए थे, उन्हें भी नहीं पता था। लेकिन जमाईसा नौकरी क्यों छोड़ दी? जी, दरअसल मुझे वहां जाके पता चला कि इस जॉब में बहुत ट्रैवलिंग है, एक शहर से दूसरे शहर। ऐसे में रश्मि को कैसे अकेला छोड़ देता? और फिर माँ भी तो बेटी से बहुत दूर हो गई थी, इसीलिए जॉब से रिजाइन कर दिया। जी मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू बैठ। मुन्ना, तुम जमाईसा से बात करो, मैं एसपी साहब से इस बच्चे के बारे में बात कर लेता हूँ। जी। मैं अभी आया। मैं तो मान के बैठी थी कि रश्मि की शक्ल देखने को ही नहीं मिलेगी, लेकिन जमाईसा जल्दी आ गए, चलो अच्छा हुआ। लेकिन भाभी माँ, रश्मि को क्या हो गया है? इस तरह घर में बिना आस्तीन के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए था। क्या कहें, रमा बहन के सामने जैसी भी रहे, लेकिन दोनों को थोड़ा लिहाज अपने बाबूजी के सामने। तुम्हारे दादाजी भी तो आ रहे हैं, रश्मि को इन कपड़ों में देखेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। त्योहार के दिन तो साड़ी पहन के आ जाती ना। और जमाईसा के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती। अभी ये लो, ये चॉकलेट्स तुम्हारे लिए। निखिल जी, अब आप वापस आ गए हैं तो आप ब्रेक पर रहेंगे? लेट्स सी, मैं एक सेकेंड फोन करके आता हूँ। रश्मि, तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आए? वैसे तो ये मेरे लिए बहुत कुछ लाए हैं, लेकिन सब देखने का टाइम ही नहीं मिला। भाभी चलिए ना, चल के मंदिर देखते हैं, मुझे इस बार की डेकोरेशंस देखनी है। हाँ आओ ना, आओ अब, चलो 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 चलो। अभी अरे वाह भाभी, घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। इस दिन का हम सबको इंतजार था कि कब तुम आओ और हमसे मिलो। माँ कहती नहीं थी, लेकिन उनका दुख किसी से भी छिपा नहीं था। और तुम्हारे दादा तो अपनी छोटी बहन को रोज मिस करते थे। क्या हुआ रश्मि? भाभी, मेरे ससुराल वाले भी मेरे लिए बहुत परेशान थे, और इसलिए मॉम ने मुझे एक पल के लिए कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। लेकिन दादा ने राखी के दिन आकर उनसे ये शिकायत कर दी कि निखिल मुझे अकेला छोड़ के चले गए। भाभी, आपको पता है सबको कितना बुरा लगा, और आज देखिए निखिल मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ के आए हैं। आप क्या कहेंगे दादा? कुछ है कहने के लिए? रश्मि, उन्होंने तुम्हारी फिक्र में कहा जो भी कहा। ऐसी फिक्र कि अपने ही ससुराल में मुझे शर्मिंदा कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा था। लग जाएगी आपको। अभी सुनो, मेरी बात सुनो। अभी ऐसा नहीं करते। अभी बहू ना बेटा, भाग दौड़ मत कर, आ बैठ हमारे साथ। जी, चलो 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 चलो, आ जाओ, यहाँ बैठो। लीजिए जमाईसा।
माँ कचौड़ी, कितने दिनों से आपके हाथ की कचौड़ी नहीं खाई। चटनी भी है ना? रश्मि, तूने उपवास नहीं रखा? भाभी माँ, मॉम ने मना किया, इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा। ले बेटा। माँ, दरअसल हमें जल्दी जाना है। वो क्या है ना कि आज ही लौटा हूँ तो फ्रेंड्स भी मिलना चाहते हैं, और फिर मॉम डैड ने मेरी काफी कुछ प्लान कर रखा है। हाँ माँ, सबने बहुत सारे प्लान्स बना लिए थे, लेकिन निखिल ने कहा कि पहले पग फेरा होगा। जी जमाई सा, लेकिन हमारे यहाँ पग फेरे के समय जमाई भोजन करके ही जाते हैं। हाँ। माँ, लेकिन इनके फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। रश्मि, माँ ने भी बहुत इंतजार किया है। निखिल जी, अगर आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए। देखिए, दादाजी भी आने वाले हैं। वो पूरे परिवार को साथ देखेंगे ना तो बहुत खुशी होगी उन्हें। ठीक है भाभी जी, आप कहती हैं तो रुक जाते हैं। जमाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं अभी सबको इन्फॉर्म करके आता हूँ। बहू, अभी थोड़ा खुश है, देखना कुछ खाए तो। एसपी साहब से बात हुई मेरी। इस बच्चे के माँ बाप के बारे में किसी को कोई पता नहीं अभी तक। राजबन्ना, तुम्हारे दादाजी से बात हुई? भाभी माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर फोन लग नहीं रहा है। हो सकता है दादाजी गाड़ी में हो। मेरे पास गांव का लैंडलाइन नंबर है, वो पढ़कर लगाता हूँ। अभी रश्मि, तू ऐसे कपड़ों में क्यों आ गई? साड़ी में आ जाती। ऐसे कभी रही है क्या हमारे घर में? बाबूजी हैं घर में, ये भी नहीं सोचा? दादाजी आने वाले हैं, तुझे ऐसा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुझे पता है ना, अपने घर में ऐसा नहीं चलता। पहले ही तुझे टोकने वाली थी, लेकिन जमाई सा के आगे मैंने कुछ नहीं कहा। माँ, वहाँ सब मुझे सूट पहनने के लिए कहते हैं, और मॉम ने कहा है कि मैं छोटी हूँ तो साड़ी नहीं संभाल पाऊंगी। आज नहीं तो कल दादाजी मुझे ऐसे देखेंगे ना। अच्छा माँ, मैं अभी को खाना खिला देती हूँ। माँ, मैं भी आया। अभी कहाँ चला गया? अरे, यहाँ है ही नहीं। इधर तो नहीं है। अरे इधर भी नहीं है। कहाँ चला गया? ठीक है, अभी नहीं खा सकता तो उसके हिस्से का खाना मैं ही खा लेती हूँ। मैं खाऊंगा। ये लो। नैतिक, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? कितनी अजीब बात है ना अक्षरा। मुझे लगा मेरी नन्ही सी बहन के साथ ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैंने अंकल आंटी से कह दिया, यही सोचकर कि
वो भी हमारी बात से सहमत होगी। खैर, जाने दीजिए। शायद उनका नाराज होना सही है, लेकिन रश्मि मुझे गलत क्यों समझ रही है? नैतिक, रश्मि छोटी है, समझी नहीं। अब देखिए, ये बातें आप दिल से मत लगाइए। आज त्योहार का दिन है ना, वैसे भी मैंने आपको पूरा दिन परेशान किया है। आज दिन में भी आप मेरी सेहत के लिए कह रहे थे, मेरी फिक्र में कह रहे थे, और मैं हूं कि आप पे गुस्सा हो गई। आई एम सॉरी। नहीं अक्षर, आई एम सॉरी। मुझे आपके साथ मजाक नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी कंडीशन समझा ही नहीं। अरे भाभी, लगता है किसी को मेरा आपके पास आना खटक रहा है। कंपेटिटर है।